नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ पे आधारित हैं। और ये देख सकते हैं आप, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप एक रिवीजन क्लास के तौर पे ले सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1765, 1770, 1785 या 1798। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 1770 में इनका जन्म होता है। और कब इनका जन्म होता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कोकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड्सवर्थ इज नॉन एज दी। तो वर्ड्सवर्थ को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, पोइट ऑफ लव, पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ रिवॉल्यूशन, पोइट ऑफ सटायर। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट आंसर है, पोइट ऑफ नेचर के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखिए, लिरिकल बैलेड वॉज रिटन विद, तो लिरिकल बैलेड जो था वो लिखा गया था किसके साथ? इन्होंने लिखा था, कहने का मतलब है सैली, कीट्स, कॉलरिज, वायरन। तो इसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज थे इनके साथ में। ठीक, कोलेबरेटली जो है ये रिटन है। और 1798 में जो है इसका पब्लिकेशन ईयर है, जो लिरिकल बैलेड है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और, जो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है? कौन से वर्क के लिए ये कहा जाता है रोमांटिसिज्म? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड इन, तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1798 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल कितनी पोएम्स थी ये आपको बताना है। टोटल कितनी पोएम्स इसमें थी ऑलरेडी हम पुरानी वीडियोज़ में अपनी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये आपको बताना है। और किस किस जैसे कितनी पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और कितनी कॉलरिज के द्वारा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आप ये ना समझें कि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो क्वेश्चंस जो है आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसको पैटर्न को उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आपको सिंपल से इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा डेप्थ में पूछ ले, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी लेवल के देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस का सिनोनिम क्या होता है? एक चीज़ तो ये आपको बताना है, स्पॉन्टेनियस का जो सिनोनिम है ये क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, कह रहा है पावरफुल फीलिंग्स का ये अपीयर होता है। कौन से उसमें हमें देखने को मिलती है लाइन, कहने का मतलब है। ठीक है, टिंटन एम्बे, द प्रील्यूड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड या डैफोडिल्स। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आ रखा है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कब आ रखा है, ये आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच पोएम इज़ पॉपुलरली नॉन एज, तो कौन सी कविता जो है पॉपुलरली जो है उसको जाना जाता है किस रूप में? डैफोडिल्स के नाम से जाना जाता है। लूसी ग्रे, टिंटन एवे, सॉलिटरी रिवर, आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू दी। वर्ड्सवर्थ कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, क्लासिकल एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड आपको पता है 1798 से लेके 1837 तक है। 1837 से ये विक्टोरियन एज का है। ठीक, 1901 तक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्क इज ऑटोबायोग्राफिकल। तो कौन सा वर्क जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल है? ठीक है, जो इनके खुद के जीवन पर आधारित है। लूसी ग्रे, डैफोडिल्स, द प्रील्यूड, टिंटन एवे। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रील्यूड करके हो जाएगा। अब प्रील्यूड में कितनी बुक्स थी ये आपको बताना है, बुक्स के बारे में आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी इसमें ये बताना है आपको। और ये जो है रिटर्न जो है 1805 और पब्लिश पोस्ट्यूमसली 1850। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोइट्री शुड बी। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं। ये बात किसकी करते हैं? लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ टेकन फ्रॉम।
चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, ये माई हार्ट लीव्स अप करके यहाँ से ये लाइन हमें देखने को मिलती है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है वो ये है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। बहुत बार पूछा गया है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है, पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, नेचर कहा जाता है, वॉर कहा जाता है, ट्रेजेडी कहा जाता है, तो पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। इसके अलावा आप हमारे मेंबरशिप प्लान के तहत भी हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट्स भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरेट, और इसके अलावा बहुत से साथी पूछते हैं कि मेंबरशिप कैसे लें, तो वहीं पे आपको एक ज्वाइन करके ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे चैनल का लोगो वगैरह आपको दिखेगा, उसके साइड में ही आपको दिखेगा ज्वाइन करके, तो उसके थ्रू आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक, पोइट लॉरेट कब बने, ये पूछा जा रहा है। पोइट लॉरेट बनते हैं 1843। इससे पहले कौन थे, रॉबर्ट सऊदी थे। ठीक है, रॉबर्ट सऊदी जिनको बोलते हैं, और 1843 से 1850 तक रहते हैं ये। और 1850 से फिर कौन बनते हैं, 1850 से लेके 1892 तक बनते हैं कौन, टेनिसन। ठीक, ये रहते हैं वर्ड्सवर्थ 1843 से 50 तक, और 43 तक कौन रहते हैं, इससे पहले रॉबर्ट सऊदी, जिनको सऊदी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो है मेजर थीम हमें क्या देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है, नेचर, साइंस या पॉलिटिक्स। तो नेचर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेचर पोइट कहा जाता है इनको। नेचर को एज ए गाइड भी ये वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ दी, तो क्या थे ये, मेटाफिजिकल पोइट्स थे, कैवेलियर पोइट्स थे, लेक पोइट्स थे, वॉर पोइट्स थे। तो ये वन ऑफ दी लेक पोइट्स। लेक पोइट्स की संख्या कितनी थी, 3 थी। इसमें कौन कौन थे, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ठीक, इसके अलावा रॉबर्ट सऊदी जो हम कह रहे थे, ये 3 के 3 यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, किसमें, लेक पोइट्स में। और लेक पोइट्स जो टर्म है ये किसने कॉइन कर रखा है, ये आपको बताना है टर्म के लिए। पुरानी वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, जितने भी हम जिनकी बात कर रहे हैं। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी रेफर्स टू, तो ये पोएट्री को रेफर करता है। ठीक है, सॉलिटरी रेपर डिस्क्राइब्स, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है सॉलिटरी रेपर, क्वीन, सेफर्ड, हाईलैंड गर्ल और वॉरियर। तो हाईलैंड गर्ल। विच पोएम डील्स विद इमॉर्टलिटी एंड चाइल्डहुड, तो कौन सी कविता जो है इमॉर्टलिटी और चाइल्डहुड से डील करती है, पूछा जा रहा है। तो लूसी ग्रे, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, टिंटन एबे, इंटीमेशन, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, देखिए, नेचर इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। जो वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसमें नेचर है, क्या है, डिस्ट्रॉयर ओनली, मॉरल गाइड है, मीनिंगलेस है, फ्राइटनिंग है। तो मॉरल गाइड के रूप में हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में इससे पहले भी हमने बताया था। ये कहते हैं नेचर के पास के क्या है, हीलिंग पावर भी है करके। वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो इनकी मृत्यु कब होती है वर्ड्सवर्थ की, 1850 में होती है। अब अगर डेट पूछ ली जाए तो 23 अप्रैल। ठीक, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड, यानी कि नेचर कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करती। जो हार्ट क्या करता है, लव करता है नेचर को। जो लोग नेचर से प्रेम करते हैं, नेचर उनको कभी भी धोखा नहीं देती, कहने का मतलब है। ये फेमस लाइन आपको पता है, टिंटन एबे की है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। कैसी लगे आपको वीडियो, जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।